प्रोफेसर बी.एल. जैन, विभाग अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू, नागौर, राजस्थान। आज हम अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। ये सिद्धांत बहुत ही उपयोगी हैं क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी, कक्षा शिक्षण में भी इनका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। हम सर्वप्रथम देखेंगे कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में इसका वर्णन किया है और जो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था वो बिल्ली के ऊपर किया गया था। एक पिंजरा लिया गया, उस पिंजरे के अंदर भूखी बिल्ली को बैठा दिया गया। बाहर, पिंजरे के बाहर मछली के टुकड़े रख दिए गए। बिल्ली मछली के टुकड़ों को खाने के लिए उस पिंजरे के अंदर उछल कूद करने लगी। प्रारंभ में बिल्ली ने उस पिंजरे से बाहर आने के लिए काफ़ी समय लगा था, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास किया, काफ़ी 56 बार प्रयोग करने के बाद बिल्ली क्षण भर में ही बाहर आना सीख गई थी। तो लंबे समय तक ये जो अभ्यास किया गया था उससे क्या हुआ कि बिल्ली जो है एक तुरंत चटकने पर लगते ही बाहर, हाथ लगते ही तुरंत बाहर आ जाती थी। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि जो है किस प्रकार से बिल्ली ने बाहर जो है आने के लिए अपने प्रयास किए और अपनी त्रुटियों में कमी करती गई, क्योंकि जो समय अधिक लगता था उस समय पर शुरू में, धीरे धीरे उसमें वो अपनी कमियों को दूर करते गई और कुछ समय के पश्चात ही, कुछ क्षणों में ही जो है बिल्ली पिंजरे से बाहर आने के लिए सीख चुकी थी जो है। अब इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं। इसे बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि बाहर उद्दीपन के रूप में मछली के टुकड़े रखे गए थे और अनुक्रिया जो है बिल्ली उस उद्दीपन के टुकड़ों के प्रति की गई थी, इसलिए बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं कि उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया की जाती है और जिसके कारण प्राणी जो है अपनी क्रिया करता है, इसी के वजह से इसे संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसकी जो अधिगम की प्रक्रिया है, हम देखेंगे कि अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपन एक मछली का टुकड़ा ही था, अनुक्रिया अनेक की गई। कभी चटकनी खोलने के लिए कहीं पर हाथ जाता था, कभी चटकनी खोलने पर किसी जगह पर हाथ जाता था, कभी चटकनी खोलने पर किस लिए हाथ जाता था। इसलिए इसके अंदर मछली का टुकड़ा जो है उद्दीपन के रूप में एक था, लेकिन अनुक्रियाएं अनेक की गई थी जो है। तो इस प्रकार से एक उद्दीपन के प्रति अनेक अनुक्रियाएं हुई थी और इसलिए सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका जो विशिष्ट योगदान रहा है, थॉर्नडाइक के 3 नियम सबसे चर्चित माने गए हैं। एक तो तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम के तात्पर्य है कि सबसे पहले प्राणी को तैयार कीजिए। जैसे कि बिल्ली को तैयार किया गया, क्योंकि बिल्ली एक तो भूखी रखी गई और दूसरे बाहर मछली के टुकड़े रखे गए। यदि बिल्ली भूखी नहीं होती, खाना खाया हुआ था, तो भी वो पिंजरे से बाहर आने का प्रयास नहीं करती। दूसरा ये किया गया था कि जो बिल्ली है वो जो है बाहर मछली के टुकड़े रखे गए थे जो है, इसलिए बाहर आने का प्रयास किया। तो पहले उसे तैयार किया गया था जो है, और तैयार करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें बिल्ली के साथ में अभ्यास जो है 56 बार किया गया था, तब वो बिल्ली बाहर क्षण भर में बाहर आने का जो है सीखी है। तो कहने का मतलब है अभ्यास से जो कठिन से कठिन चीज है वो भी सरल हो जाती है। इसलिए कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। पत्थर जैसी चीजें ही रस्सी के जो है उससे जो तंतु हैं उनके माध्यम से जो है वो घिस जाते हैं। तो इस प्रकार से अभ्यास से बहुत सारी चीजें जो है सरल हो जाती हैं। इसी प्रकार से कहते हैं घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों, क्योंकि इनको हमने फेरा नहीं था। जैसे घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़े की पीठ पे हाथ फेरेंगे तो वो कहीं पर भी लात नहीं मारेगा। पान सड़ा क्यों, क्योंकि पान को इस प्रकार से करते हैं जो है, तो उसको फेरते हैं, यदि नहीं फेरेंगे तो पान कड़वा लगेगा। और रोटी जली क्यों, क्योंकि रोटी को पलटना पड़ता है, यदि रोटी पलटेंगे नहीं तो वो जल जाएगी। इसी प्रकार से विद्या को भी हम यदि फेरेंगे नहीं, बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो उसे भी हम भूल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अभ्यास का नियम दिया। और प्रभाव का नियम का तात्पर्य है कि बाहर मछली के टुकड़े जो रखे गए थे वहां वो पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव था।
यदि बिल्ली अंदर पिंजरे के अंदर है, बाहर मछली के टुकड़ों के पास कुत्ता बैठा दिया जाता है तो वो बिल्ली बाहर आने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि वो गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसी प्रकार से थॉर्नडाइक ने कहा कि यदि बच्चे पर किसी टीचर का प्रभाव अच्छा पड़ता है तो निश्चित रूप से वो सीखेगा। इसी प्रकार से कोई पुस्तक है, उसको जो है पढ़ने पर उसे यदि अच्छा पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं तो वो निश्चित रूप से सीखेगा। जिस चीज़ में उसे कठिनाई महसूस होगी वहीं पर ही वो रोक देगा। इसलिए 3 नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक के विशेष योगदान माना जाता है उनके सिद्धांत का। और कहते हैं गणित और विज्ञान विषय के लिए तो यह सिद्धांत सबसे उपयोगी रहा है, क्योंकि ये दोनों विषय अभ्यास पर निर्भर करती है। जितना हम गणित और विज्ञान में अभ्यास करेंगे उतनी कठिन से कठिन, जटिल से जटिल सवाल भी बहुत सरल हो जाएंगे जो है। इस प्रकार से गणित और विज्ञान विषय के लिए सबसे अधिक उपयोगी रहा। मंदबुद्धि बालकों के लिए सिद्धांत सबसे अधिक उपयोगी रहा, क्योंकि जो मंदबुद्धि बालक हैं उनको बार बार अभ्यास करने से ये चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं जो है। त्रुटियों में कमी व कार्य में दक्षता, अभ्यास करने से क्या होगा कि जो त्रुटियां हैं उनमें तो कमी आएगी और हमारे अंदर दक्षता विकसित होगी जो है। और अभ्यास करने से ज्ञान स्थायीकरण हो जाता है जो है। तो हम देखेंगे जितनी बार अभ्यास करेंगे उतना ही क्या होगा, ज्ञान हमारा स्थायी होगा। लेकिन इसके बाद में भी, काफ़ी योगदान के बाद में भी इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है और ये कहा गया है कि ये सिद्धांत गणित और विज्ञान विषय के लिए तो उपयोगी है, लेकिन कला विषय इन विषयों के लिए उपयोगी नहीं है। दूसरा ये कहा कि ये जो प्रयोग किए गए हैं ये पशुओं पर किए गए हैं, बिल्ली पर किए गए हैं, इसको मानव पर लागू करना ये ठीक नहीं है। और तीसरी जो आलोचना है वो भयंकर आलोचना है। उन्होंने कहा कि एक चटकनी खोलने को सिखाने के लिए 56 बार प्रयोग करना पड़ा। इस प्रकार से यदि कोर्सों को कराएंगे तो ये तो 1 साल का कोर्स 5 साल में भी पूरा नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार से इस सिद्धांत की काफ़ी भर्त्सना हुई और आलोचना भी की गई थी। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ को सिखाने के लिए इतना समय नहीं होना चाहिए जो है, और चिंतन शक्ति का विकास करने में यह सिद्धांत उतना सक्षम नहीं है। कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, उसका विकास नहीं कर सकता है। ये सिद्धांत प्रतिभाशालियों के लिए ही उपयोगी रहा है, मंदबुद्धि वालों के लिए तो ये कोई उपयोगी नहीं है। किसी भी समस्या के समाधान में भी हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था उसके 3 नियम तो विशिष्ट रूप से जो है बहुत प्रभावशाली रहे हैं। उनमें प्रभाव का नियम सबसे टॉप का नियम माना जाता है, क्योंकि प्रभाव से बालक सीखता है। यदि क्लास में टीचर जाता है और उसका यदि पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है तो बच्चे सीखते हैं। कुछ टीचर के क्लास में आते ही उन पर नेगेटिव प्रभाव होता है, उसकी क्लास को छोड़ करके चले जाते हैं जो है। तो इसलिए जो 3 नियम हैं थॉर्नडाइक के वो तो विशेष रूप से प्रभाव डाला, लेकिन ये कुछ बातें कह करके उनकी आलोचना भी कर दी गई कि ये पशुओं पर है, ये मंदबुद्धियों के लिए उपयोगी है, ये कला विषय के लिए उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार से कह करके ये जो है सिद्धांत की आलोचना की।